हेलो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, विभाज्यता के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए आप लोग, आपको तो यार सिंपली 8 की जो विभाज्यता है वो तो आपको पता ही होगा क्या होता है। देखिए जो आठ की जो विभाज्यता है वो ये कहता है कि लास्ट का 3 अंक खाली 8 से भाग होना चाहिए। ठीक, और इसमें क्या बोला, अधिकतम मान बोला है। ठीक, तो लास्ट का हम 3 अंक उठा लेंगे, यहाँ से p ले लेंगे, फिर 0 ले लेंगे, फिर 8। अब हमसे क्या बोले, 8 से विभाज्य है तो p का अधिकतम मान, p का हमको इसका मान निकालना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले ऑप्शन से सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, 7। तो मैं p की जगह 7 रखूंगा, फिर 0, फिर 8। अब मैं इसको विभाज्य करूंगा 8 से, तो 8 हटाएं 64, बचेगा 6। तो ये 8 से भाग नहीं होगा। फिर p की जगह मैं 4 रखूंगा, तो यहाँ पे 4, 0, 8 नहीं, सॉरी, अभी हम 4 नहीं रखेंगे, हम 8 रखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या बोली अधिकतम मान। ठीक, तो हम p की जगह पहले 8 रखेंगे, फिर 0, फिर 8। 8 दहम 80, 8 एकम 8। ये 8 से पूर्णतः विभाज्य है और इसमें अधिकतम मान पूछा था। अधिकतम मान हमारा क्या है, 8। तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, 8, क्योंकि इसमें अधिकतम मान मतलब ज्यादा से ज्यादा कौन सी संख्या हो सकती है, ऐसा इसमें बोला था हमसे। समझ गए क्या, मतलब जब हमसे 8 की विभाज्यता पूछेगा तो हम लास्ट का 3 अंक भाग करेंगे। जैसे ये p हो गया, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया। हम p की जगह ऐसा कौन सा मान रख दें कि वो 8 से भाग हो जाए। तो देखिए इसमें से हमको बड़ी से अधिकतम संख्या लेना है, बड़ी से संख्या। मैंने गलती किया था, पहले 7 उठा लिया था क्योंकि मैंने पूरा ऑप्शन नहीं देखा था। तो इसमें तो सबसे बड़ी संख्या हमको 8 दिखी, तो मैं p की जगह डायरेक्ट 8 रखूंगा, फिर 0, फिर 8। अब मैं इसको 8 से डायरेक्ट भाग कर दूंगा, तो 8 दहम 80, 8 एकम 8। तो ये 8 से पूर्णतः भाग हो गया 8 रखने पे। तो इसका राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 8। ठीक है, जो ऑप्शन सी में है। आशा करूंगा आप समझ गए होंगे कैसे आया है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। देखिए यदि a बराबर 3b तथा 3b बराबर 2c है। ठीक, तो हमसे क्या पूछा है, तो abc का अनुपात पूछा है। हमें क्या है, 2a बराबर के 3b एवं 3b बराबर 2c। तो आपको पता है ना, जब ये बराबर में होता है ना तो हम इसको क्रॉस में लिख देते हैं। जैसे ये 3 है, हम इसको 3 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, ये 2 जो है 2 मतलब उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये मान आ जाएगा a का, ये आ जाएगा b का। ठीक, तथा इसको हम यहाँ से कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2b, यहाँ पे आ जाएगा 3c। ठीक, तो आप एक चीज देखेंगे, b का अनुपात दोनों जगह कॉमन आया है, एक यहाँ पे भी कॉमन आ गया और यहाँ पे भी। तो हमको a का यहाँ से पता चल गया, b का मान भी 2 दिया है और यहाँ पे भी 2 है, तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर ये मान बराबर ना होता तो हमको इसको बराबर करना पड़ता। ठीक, और यहाँ पे c आ गया 3। तो आप देखिए a का मान 3 कहाँ पे है, इसमें है, 2 का मान b इसमें है और 3 का मान c इसमें है, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है। समझ गए कैसे किए, देखिए फिर से देख लीजिए, 2a बराबर 3b। ठीक, तथा है यहाँ पे 3b बराबर 2c। ठीक, इसको आप क्रॉस में लिख दिया करिए, तो आपको कोई मतलब वो नहीं होगा करने का, मतलब तरीका अच्छा हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे a आ जाएगा, ये 3 यहाँ से उठ के आ जाएगा, और यहाँ से ये b आ जाएगा, और यहाँ से 2 उठ के ये आ जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ से ये आ गया, यहाँ से ये आ जाएगा। उसी प्रकार 3 यहाँ आ जाएगा c, 2 यहाँ आ जाएगा b। ठीक, हमको मिल गया अनुपात, यहाँ पे a का मिल गया, ये दोनों b का बराबर है तो बराबर 2 ही है। ठीक, और ये c का आ गया, तो इसमें आ गया a का मान 3, तो 3 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट था जो कि ऑप्शन फर्स्ट था। ऐसे इसको निकाला जाता है। तो कैसा लगा ये सवाल आपको, बताइए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ठीक। बी ए से 125% अधिक कुशल है। तो हमसे क्या पूछे, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखिए पहले हमको बी निकालना पड़ेगा, ए बी। जो बी है ए से 25% अधिक है, यानी ये बी ए है, जो ये बी है वो ए से 25% अधिक, यानी ये 125 है, ठीक। तो हम इसको काटेंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ठीक। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, बी का। बी यहाँ पे 5 काम कर रहा है, ए कितने में, 6 चौको 24, 6 यहाँ पे है, 4 ये आ गया, 6 चौको 24 हो गया, मतलब डायरेक्ट में लिख दिया 24। तो उतना ये 6 इंटू 4 करिए, 24 आ जाएगा। टोटल वर्क कितना है, 5। 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40। पॉइंट में आना चाहिए यार। एक किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो भाई इसका जो है कहीं पे ये लिखा होगा 4.8, ये ऑप्शन मिसप्रिंट है, ठीक है। ऑप्शन मिसप्रिंट है इसका, बाकी आंसर सही आया है, 4.8 ही आएगा इसका। 5 चौको 20 होता है, 5 अट्ठे 40, 4.8 होगा, ठीक। जो कि आंसर दिया ही नहीं है इसमें। ये यहाँ पे मेरे को डिस्टर्ब लग रहा है कहीं ना कहीं पे, 3 दिन 3 मिसप्रिंट है इसमें ऑप्शन। बी का पूछा है तो बी का 5 से डिवाइड कर दिए हम, ऑप्शन मिसप्रिंट है, बाकी आंसर इसका 4.8 ही आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, ये भी देखिए, यहाँ भी पता नहीं 13, 14, 13 सबसे बड़ी संख्या क्या निकालना है, इसमें समझ नहीं आ रहा। चलिए आज क्वेश्चन ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं होगी हमको। चलिए एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, मिश्र अनुपात का है, अनुपात का ही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए x है, y है, z है। मैं क्या करूँगा, 0 यहीं से काट दूंगा डायरेक्ट, 3 0 से 3 0, ठीक। डायरेक्ट अनुपात लिख दूंगा 4 6 8, ठीक। और इनके वर्षों का, ये 3 के लिए किया, ये 2 के लिए किया, ये 4 के लिए, तो हम इनका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा ये 4 3 12, 4 3 12, 8 चौको 32। इसको और काट देंगे 4 से, 8 चौको 32, 4 3 12, 4 3 12। टोटल जोड़ इनका कितना आ जाएगा, 8 3 11 4 14। 14 की वैल्यू यहाँ पे कितना दे के रखा है हमको, 56 000 1 2 3, ठीक। अब हम काटेंगे 14 से, 14 चौको 56, ये 4000 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से अब हमसे क्या पूछे, y का हिस्सा। y का हिस्सा यहाँ पे क्या आया है, 3। हम ये 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12000, समझ आया, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक। ऐसे इसको करना है मेरे भाई, बस तो कर पाएंगे आप लोग। सॉल्यूशन तो ठीक है ना, कोई वो तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। चलिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमसे सिर्फ 100% निकालनी है, तो अब जिसमें डबल 0 होगा वही आंसर हो सकता है, एक ही इसमें है, डायरेक्ट यही आंसर होगा, फिर भी आपको आना चाहिए। देखिए 22 की छूट यानी 88 की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 65 52, तो इसको काटेंगे 8 चौको 32 यानी 4, 84 बार में ये कट जाएगा। हमको निकालना है वस्तु का अंकित मूल्य यानी 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 8400। समझ आ गया कैसे आया ये, बस ऐसे ही तो करना होता है यार, ठीक है ना। ये इसको आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, 88, 22 की छूट है इसलिए मैं 88 लिखा हूं, ठीक, बटा
65 52 इंटू 100। बस इसको काटेंगे 84, इसको इससे गुणा कर देंगे, आ जाएगा 8400। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। और एक चीज आपको ये 8 का दिखा, 8 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा? 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौको 32, 4 बार में आया 32। 32 मतलब 2, ये 2 आता है लास्ट में। तो आप सोचो कि 4 बार में तो जाएगा ही जाएगा, तो लास्ट में 4 आना चाहिए। इसमें नहीं था लास्ट में 4, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, इकलौता इसमें था 4। ये इसका तरीका होता है क्वेश्चन करने का। ठीक, समझ गए आप लोग? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नवरात्रि चल रही ना, गाना भी बज रहा है। देखिए जैसे इसमें क्या बोला होगा, तो मेज का वर्तमान मूल्य, यानी हमको 100% निकालना है, सीधी सी बात है। ठीक, तो देखिए 20% का हास, वो भी 2 बस, तो 20% का हास मतलब ये 80 हुआ बटा 100 इंटू 80 बटा 100 बराबर 32 000। यहाँ से 2 जीरो 2 जीरो, 8 चौको 32, फिर ये 3 जीरो, फिर 8 पंचे 40, ये 500 ये हुआ। 500 में जीरो इसमें है कि ये है, ये देखिए, बस डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा था, यहाँ पे ये 2 जीरो ये हो गया, 2 जीरो ये हो गया, तो ये 4 जीरो, 50,000 आ गया आंसर। इसमें देखिए एक इसका और तरीका है, आपको पता होगा ना 20% बराबर होता है 1/4, सॉरी 1/5। ठीक, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते थे 1/5। ठीक, 5 से 1 की हास कमी हो रही है ना, हास मतलब कमी होती है, मतलब वो हमारे से निकल गया, हास हो गया, कमी हो गई, तो 5 से 4 हो गया, फिर 5 से 4 हो गया, बस 4 चौको 16, 5 25, 16 की वैल्यू यहाँ पे 32 दी गई थी, तो 1 की वैल्यू आ गई 2000। अब हमसे 25 की वैल्यू पूछी थी, 25 को 2 5 20 से मल्टीप्लाई कर देते अपन, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आ जाता ये इसका सेकेंड मेथड है। इसका एक और मेथड है तो इसके बहुत मेथड है यार, क्या करोगे आप 32 सीख के। आप जब भी ऐसे में क्वेश्चन मिले ना, रेशियो मेथड लगाया करो। आपको देखिए जैसे इसमें 20% बराबर 1/5 होता है, वैसे ही 25% बराबर 1/4 होता है। ठीक, ये कैसे बनता है देखिए, यहाँ पे 20% है ना, ये 20 लिख दीजिए सिंपल, और ये परसेंट है, यहाँ पे परसेंट हटा के 2 जीरो लिख दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 2 1 कम 2 2 पंचे 10, ये बन गया 1/5। बस यही चीज इससे बना है, यही चीज आपको पता होना चाहिए, तो पेपर इजीली कर पाएंगे आप। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है। ठीक, 3:5। देखिए इसका एक तो बेसिक तरीका होता है जिसमें आपको x मान के करना होता है। ठीक है, जैसे ये 3x हो गया बटा 5x, आप खुद डिसाइड कर लीजिए x मान के करना है कि नहीं। मैं तो भाई मेरा जो तरीका है बिना x के मान के करवाता हूँ। यहाँ पे घटा दिए ना, तो घटा दिए, बराबर 12/23। ठीक, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस, तो फिर x आ जाएगा, फिर x स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये लेंदी मेथड हो जाते हैं, ऐसे मेथड यूज नहीं करते पेपर में बेटा। पेपर में ऐसा मेथड चाहिए जो तुरंत आंसर ला के दे, जैसे मैं बता रहा हूँ 3:5 ये दिया है, माइनस कितना कर रहा है 9 लिख लो सिंपल, फिर कितना हो जा रहा है 12:23। जो इनका अंतर होना चाहिए ना, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का वो बराबर होना चाहिए, बट यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। ठीक, तो इनका अंतर बराबर करने के लिए मैं यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों का अंतर लेके यहाँ पे गुणा करूंगा, और इन दोनों का अंतर लेके यहाँ पे। ठीक, देखिए तो ये 33:55। ठीक, 24:46। इनका अंतर अब माइनस के, ये -9 है ना, इसको आपको यही काम में आएगा। ठीक,
इनका अंतर कितना का आ गया, अब देखिए आप, इनका अंतर आ गया 9 का ना, और यही 9 का अंतर यहाँ पे है ना, इसी की वैल्यू 9 दी गई है, ये 9 की, तो ये 9 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमसे क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है, ये 33, बस, जो कि ऑप्शन बी में दे के रखा था, यही हमसे पूछा था मेरे भाई, बाकी कुछ नहीं पूछा था, समझ गए, ऐसे ही कहना था। देखिए आपका ये अंतर आ गया, मेन ये अंतर जो दिया था यहाँ पे 9, ये इन दोनों का अंतर ही दिया रहता है। जैसे इसका अंतर यहाँ पे 9 आ गया, अगर इसका अंतर 3 आता तो ये 3 से काट देते तो 3 आता फिर, ठीक, बट इसका अंतर बराबर आ गया, हमको 3 का आना था, बराबर का आना था। इनका अंतर जब बराबर नहीं होगा तो इन दोनों का अंतर लेके यहाँ गुणा करेंगे और इन दोनों का अंतर लेके यहाँ गुणा, ठीक, तो अंतर बराबर हो जाएगा, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमसे क्या बोले, औसत का सवाल है। 7 समूहों को औसत 54, यानी जो 7 लोग हैं उनका औसत 54 दिया गया है। समूह में एक लड़का जुड़ गया तो 8 हो गया, ठीक, तो समूह का औसत 2 kg बढ़ गया, तो 2 kg बढ़ गया, तो ये 8 दूना 16 हो गया, टोटल कितने थे 54, ये 54 प्लस 16 बढ़ गया तो हो गया 0, 7, 70 हो गया बढ़ के, ये समझ गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 70। देखो जो 7 लोग थे पहले, उनका औसत तो फिक्स 54 दिया हुआ था, ठीक, लेकिन एक लड़का जब समूह में आ गया तो 7 में एक आ गया तो 8 हो गए, ठीक, तो औसत बढ़ गया, 54 से बढ़ गया 2 kg, तो ये 2 kg हम डायरेक्ट बढ़ा दिए और ये ले लिए, ठीक, और इन दोनों को गुणा करके 54 और 70, 60, 16 में जोड़ के 70 बना दिए अपन, ठीक। तो ये इसका शॉर्ट तरीका था, इससे शॉर्ट ये क्वेश्चन नहीं होगा, और ये अच्छा तरीका है, पेपर में एकदम पेपर ओरिएंटेड क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भरे पड़े, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कौन से है, CI का क्वेश्चन है मेरे भाई। 1 वर्ष का समय है, लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये हैं यहाँ पे कि ये अर्धवार्षिक रूप से है, ठीक, अर्धवार्षिक। तो आपको एक चीज पता होगा, जब अर्धवार्षिक रहता है तो ब्याज को हम आधा कर देते हैं, तो ये 5 हो जाता है, ठीक, और जो समय होता है उसका डबल कर देते हैं। यहाँ 1 वर्ष है तो समय यहाँ पे 2 वर्ष हो गया, बस, बाकी कुछ नहीं करना होता, समझ गए। तो रेट हम दिखाते हैं, यहाँ पे R बराबर लिखा है कितना, 5%, T बराबर 2 साल। अब CI का मैं एक यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ बहुत शॉर्ट तरीके से, कैसे करना होता है। देखिए यहाँ पे 2 लिखिए, यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे गुणे का चिन्ह, यहाँ पे भी गुणे का चिन्ह, ठीक, बस आंसर आ जाएगा। ये राशि कितनी है 72, यहाँ पे लिख के रखिए 72, कितना जीरो है, 3 ठो जीरो। ये 5% है, 5% कैसे होता है, 1/20 होता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट 5/100, ठीक, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, 5 शून्य 0, 5 दूना 10 की 0, 7 पन्ना 35, 1 36, ठीक। अब ये जो 3600 यहाँ आया, इसको लिखिए 3600, और ये 5/100 करिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 पंचे कितना होगा, 6 पंचे 30 की 0, 6 त्रिक 18, 18 3 21, 210 ये आ गया, ये आ गया 36 दूना 7200 प्लस 200 प्लस 210, तो ये 0, ये 1, ये 4, ये 7, 7410, तो ये आपका ब्याज आ गया, ठीक। अब टोटल ये 7200 है। अब ये 7200 में आप यहाँ पे लिखिए 7200, सॉरी 72,000, 72,000 में आप 7400 जोड़ दीजिए, तो 72/7 हो जाएगा 79 के आसपास। 79 के आसपास कौन सा है, ये है
79 के आसपास ये आंसर है। कहीं पे गुणा कर 36 दूना 72, 21, 6 पंचे 6 त्रिक 18, 5 3 15, 6 पंचे 30, 15 3 18 होना चाहिए यार। यहाँ पे 18 आएगा ये। 8 2 10 की 0 आता है यहाँ पे भी। गुणा करने में कहीं मिस्टेक हो गया था, देखिए दिखाते हूँ कहीं पे। हाँ अब देखिए ये 3600 है यहाँ पे, 5/100, ठीक। ये 2 0 से मैं ये 2 0 काटा, 6 पंचे 30 की 0, 5 3 15 3 18। मैंने बोला था गुणा करने पे कहीं गड़बड़ हुआ है। तो 36 दूना 7200 प्लस 180। अब आ जाएगा 0 8 3 7, 7380। 7380 ये आया। अब ये 7200 में अब 7380 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 7380। लास्ट में 80 आना चाहिए, 80 इसमें बस है, तो यही आंसर होगा। वैसे भी आप इसमें जोड़ेंगे 72,000 में 7380 जोड़ेंगे आप तो सेम यही आंसर मिल जाएगा। ये इसका एकदम शॉर्ट तरीका है मेरे भाई, इतना इसका लेंदी है ही नहीं, बिल्कुल लेंदी नहीं है। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन होते हैं। देख लीजिए फिर से एक बार क्या करना है। जब अर्धवार्षिक पूछे तो ब्याज जो दिया है ना दर 10 है तो उसको आधा कर दो 5। जो समय यहाँ पे 1 वर्ष है उसको 2 वर्ष कर दो बस। और इसमें 2 वर्ष का हमको निकालना है ना, तो आप 2 1 लिख दो और यहाँ पे गुणे का चिन्ह। ये CI ज्ञात करने का एकदम साधारण सा तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ पे 72,000 है ना, 72,000 लिख दो 3 0। 5% ये है तो 5 लिख दो बटा 100 कर दो। ये 2 0 से ये 2 0 काट दो, आएगा ये 3600 आया था। अब ये 3600 आपका आया, फिर यहाँ पे ये 3600 लिखो और इसका 5/100 निकाल दो। ये 2 0 से ये 2 0, 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 180। इन दोनों को गुणा करके 2 जोड़ेंगे तो 36 दूना 7200 ये प्लस 180 ये। इन सबको जोड़ेंगे आप कुछ तो निकल के आएगा 7380। 7300 ना 72, हाँ 7380 ये आया। ये 7380 में आप ये मूलधन जोड़ देंगे 72,000 तो आंसर आ जाएगा आपका जाके इतना। ठीक है, चलिए आपको अब समझ आ गया। इतना शॉर्ट भाई ना, मतलब मैं मान ही नहीं सकता। कुछ ही टीचर्स बताते हैं मुझे पता है, लेकिन कुछ ही टीचर्स बताते हैं ऐसे शॉर्ट तरीके। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। देखिए दिया गया है कि ए सी से 50% बढ़ा है, ठीक, और बी सी से 25%। तो अपन क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे फिर बी फिर सी। हमको यहाँ पे सी देखिए 2 बार है ना, तो हम सी को 100 मान लिए। जो बी है वो सी से 25 बढ़ा है तो ये 125 बढ़ा होगा। अब जो ए है वो सी से 50 बढ़ा है, यानी ये 150 होगा। इनको काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 छक्के 150, 25 पंचे 125, ठीक। अब देखिए बढ़ा कितना है 1 की, और इसमें क्या बोला ए बी से ना, तो बी यहाँ पे क्या है 5, तो 1 की वृद्धि 5 पे बटा 100, तो ये आ जाएगा 20%। ठीक है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया था। तो ये इसका एक शॉर्ट तरीके हैं। ऐसे ही तरीके पेपर में आपको अप्रोच लगाना है। देखिए 2 बार यहाँ पे क्या सी रिपीट हुआ तो मैं उसको डायरेक्ट 100 मान लिया, ठीक। बट हाँ, हमेशा ऐसा नहीं चलता, आपको क्वेश्चन रीड करना पड़ता है अच्छे से, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, हर जगह नहीं चलता ऐसे क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, ऐसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में ज्यादातर रिपीट होते हैं। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 से 243 को भाग देने पर 2 3 शेष। देखिए कोई संख्या है 122 और 243, ठीक। अगर मान लीजिए मैं इसमें जैसे 5 से कटने वाली एक संख्या 27 है, उसमें मैं अगर 25 है मान लो, उसमें 2 जोड़ देता हूँ तो वो भाग शेष जो 2 बचता है वही शेष होता है। जैसे ये 25 हो गया,
ये 5 से भाग हो रहा है पूरी तरह से, लेकिन मैं इसमें +2 कर दूं, अब फिर भाग दूं तो ये 2 बचेगा शेष, वही शेष यहाँ पे बचा है, तो इनको मैं माइनस कर दे रहा, ठीक। तो ये 240 आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, इन दोनों का अंदर कितना आ जाएगा 120, तो इसका आंसर क्या होगा 120। और इसमें क्या बोले तो वो बड़ी से बड़ी संख्या लिखा है, ठीक, इसलिए ये होगा, अन्यथा ये 30 भी हो सकता था, 20 भी, ये भी, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ ऑप्शन डी, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या हमसे बोला, मेंशन किया था कि वो बड़ी से बड़ी संख्या हो। देखिए 120 जो आया है, अगर यहाँ पे 120 नहीं आता ना 240 आ जाता मान लो, तो फिर इसका हम फैक्टर बनाते हैं 120 × 2 करके, वो ऑप्शन के थ्रू हम जाते फिर, ठीक। तो ये इसका तरीके हैं करने का, ठीक है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक। एक ये क्वेश्चन देखिए, 5 खिलाड़ियों का औसत, जो 5 खिलाड़ी उनका औसत 49 दिया गया है, और इसमें 4 खिलाड़ी हैं उनका औसत दिया है 75 + 30 + 62 + 21। आप इन सबको जोड़ेंगे पहले, देखिए 70 30 100 यानी 105 ये हो गया, इनको जोड़ेंगे तो 3 3 3 6 2 8 ये 83 हो गया, तो ये हो जाएगा 8 5 5 3 8 188, ठीक। और इनको गुणा करेंगे तो 9 पना 45 की 5 5 चौक को 20 4 24 224 188, इसमें से आप माइनस कर देंगे 188, 8 5 13, अब इसको आप माइनस करेंगे, सही किया हूँ, गुणा किया, जोड़ा सही है ना, 75 30 105 3 6 2 8 83, ये है 5 यो है 83 5 88 यानी 188, घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा 8 8 7 15, ठीक है 57 आएगा इसका आंसर, घटाएंगे तो, इसको आप घटाएंगे तो 57 बचेगा ये, ठीक। 8 7 15 होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 57, समझ गए। कुछ नहीं करना, इसको गुणा करिए आप, और इन सबको आप जोड़ लिया करो और इनसे घटा दिया करो, तो आंसर आ जाएगा। ये इसके शॉर्ट तरीके होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक ये क्वेश्चन देखिए, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, मैं बताता हूँ कैसे था। ये क्वेश्चन था 4 3 8 7 की पावर यहाँ था 2 5 5, ये पावर में था, इनटू गुणे का चिन्ह था बीच में, ठीक। और फिर ये 621 का पावर 72 था। ये क्वेश्चन ऐसे था, वो पूछा हमसे इकाई का अंक था। तो आप एक चीज याद रखिए, जब भी कोई इवन नंबर हो यानी ऑड नंबर का पावर ऑड हो, तो हमेशा उसका इकाई का अंक 7 आता है, ठीक। और ये कोई भी संख्या, जैसे इसमें 1 है, 1 का पावर दुनिया में कुछ भी कर दो वो 1 ही आता है, ठीक। तो आप 7 को 1 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, सिंपल, जो कि ऑप्शन डी में दिया था। ये इतना शॉर्ट है कि आप क्या बताऊं। देखिए अगर आपको ऐसे नहीं बने, देखिए हर उसमें लॉजिक नहीं लगता हर उस चीज में, ठीक। कैसे आप सिंपल क्या करेंगे, ये जो 45 है इसको 4 से भाग देंगे, इसको भी 4 से भाग देंगे। लेकिन हाँ, आप 1 का तो सिंपल जानते हो, 1 अगर लास्ट में है उसका पावर आप कुछ भी कर दो दुनिया का 1 ही रहेगा, ये आप याद रखना, ठीक। इसको 4 से भाग करेंगे तो भी होता है। इसको 6 चौको 24 हुआ, पूरा कट गया, फिर 4 1 कम 4, 1 बच गया यहाँ पे, तो 7 की पावर 1 कर दीजिए। तो 7 की पावर 1 मतलब 7 इंटू 1, तो बराबर ये 7 आ जाए, जो कि ऑप्शन किस में है, डी में, ठीक है। ये इसके शॉर्ट तरीके हैं करने का, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा काम है कुछ, तो वहां से जाना है मेरे को, गाड़ी मेरी बिगड़ी हुई है तो उसको बनवाना है। देखिए ये 2000 है, ठीक। आपको क्या पूछा, 10 का रेट है, ब्याज आपसे पूछा। मैंने एक क्वेश्चन पिछले बार करा, जब 2 साल का समय निकले ना तो अब 2 1 लिख दो और गुणे का चिन्ह लगा दो। हमको यहाँ पे अंतर निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है ना,
ये अंतर होता है अपना। ठीक, तो राशि क्या दी है यहाँ पे हमको 2000। ठीक, समय कितना दिया है 10 बस, मतलब 10%। तो एक जीरो से एक जीरो यानी ये आ गया 200 अपना। ठीक, अब ये 200 का फिर 1/10, तो एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया यहाँ पे 20। तो ये निकल के आ गया अपना 1 × 20। ये 20 जो निकल के आया है ना, ये अपना अंतर है इन दोनों का। तो ये अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक, देखिए फिर से देख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखे 1। आपको मैं बता देता हूँ, ये जो होता है ये अंतर होता है। ठीक, यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइए। ये 2000 की राशि यहाँ पे है, 1/10, जीरो से जीरो, तो ये आ जाएगा 200। 10% बराबर 1/10 होता है। ठीक, और ये 200/1, एक जीरो से एक जीरो, ये आ गया 20। मैंने अभी क्या बताया कुछ देर पहले कि ये वाला अंतर होता है। ठीक, ये यहाँ पे है ना अंतर, ये इसका अंतर होता है। तो इसका अंतर क्या है यहाँ पे 20, जो कि ऑप्शन सी में दिया था। ठीक, जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर क्लास अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा मिला हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।